जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो रम झम झीं श्रीं हंस जव हव पह छाम छीं छूं छे छो छम छ श्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रोम रम रह द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते। ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संसंगस्य श्रीमान स्वप्निल जी, रमेश जी काले, श्रीमती ज्योति जी, निखिल जी, सौभाग्यवती वर्षा, श्रीमती सोनाली, यशेष काव्या, श्रीमती शकुंतलाबाई जी काले, शिरपुर निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान पुष्कर जी, श्री शांत जी अम्वल, श्रीमती विशाखा जी, कुमारी मोक्षदा, सन्निधि सिद्धाली, श्रीमती अपेक्षा, आदेश सम्यक्ता, पिंपलदरी निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान दिलीप जी बुरे, समस्त परिवारस्य श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु, बोलो सदास्तु, सृष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। समस्त अभिषेक शांति धारा करता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्वविघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त अभिषेक शांति धारा करता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पाद्म पद प्रसादात सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ईश्वर अभिवृद्धिरस्तु। सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धन्तु नः। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया। समस्त अभिषेक शांति धारा करता परिवारस्य एवं उत्तच सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु। आज हम 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। और आप सब लोग जानते होंगे वही मिथिलापुरी नगरी है जिस मिथिलापुरी में तीर्थंकर मल्लीनाथ का जन्म हुआ। उसी मिथिलापुरी में इक्ष्वाकु वंश में विजयरास और बप्रा देवी की पावन आंगन में नमीनाथ भगवान का जन्म हुआ। उनका तपा हुआ शरीर स्वर्ण के समान था और जिनके 10,000 वर्ष की आयु थी और 15 धनुष की जिनकी काया थी, जिन्होंने अश्विनी कृष्ण एक को अश्विनी नक्षत्र में गर्भ धारण किया और आषाढ़ कृष्ण दशमी स्वाति नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ, जिन्हें ने तप के लिए एक मन बनाया था, जिन्होंने वह आषाढ़ कृष्ण 11 अश्विनी नक्षत्र में और बकुल वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने तपस्या की थी। और तीर्थंकर नमीनाथ जी को मार्गशीर्ष अर्थात अघन शुक्ल 11 को अश्विनी नक्षत्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके प्रमुख गणधर सुप्रभ और आरिका गणी मंगनी और प्रमुख सुरता विजय थे। मोक्ष की प्राप्ति वैशाख कृष्ण चतुर्दशी के दिन अश्विनी नक्षत्र में सम्मेत शिखर के से हुई। इन्हीं नमीनाथ भगवान का स्मरण करते हुए प्रमुख तार्किक विद्वान आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि भगवान आपकी स्तुति करने वाले भव्य पुरुष के पुण्य साधक प्रशस्त परिणाम होने के लिए आपकी भक्ति होती है। उस भक्ति के काल में या उस स्तुति के काल में कोई पूज्य पुरुष हो अथवा ना हो, अथवा और उस स्तुति के करने वाले भव्य पुरुष को उसके फल की प्राप्ति हो अथवा ना हो, संसार में स्वाधीनता से कल्याण व सम्यक दर्शन आदि मोक्ष मार्ग के सुलभ होने पर क्या विद्वान विचार करने वाले विवेकी जन सदा आपकी पूजन करने के लिए आपको पूज्य मान करके तैयार रहते हैं। इसलिए आप जिनेंद्र भगवान नमी जिनेंद्र की स्तुति ना करें, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति स्तुति अवश्य करेगा। नमीनाथ भगवान का स्तवन करते हुए आचार्य समंतभद्र देव ने
एक और विशेष बात कही। उनका कहना यह है कि आप धीमान यानी विशिष्ट बुद्धि से और ब्रह्म अर्थात शुद्ध आत्मा के स्वरूप में स्थिर चित्त वाले हैं। आपके द्वारा संसार रूपी बंधन के मूल कारण जो है नष्ट कर दिए गए, इसलिए आप विद्वानों के लिए मोक्ष मार्ग हैं। और हे भगवान, आपके केवल ज्ञान रूपी ज्योति की संपदाओं के किरण से सुशोभित होने के कारण से आप सुगत, कपिल, ईश्वर आदि अन्य मतावलंबियों जन ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के दैदीप्यमान रहने पर जुगनुओं के समान आपके सामने अन्न मत वाले हो जाते हैं।